दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। यूपी में 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एक सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग राज्यों की कोर टीम के साथ केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में हारी हुई सीटों के अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में 100 से 150 तक के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने की संभावना है। इस बैठक के बाद ही सूची जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा हुई। कमजोर सीटों को लेकर पार्टी नेताओं ने मंथन किया। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी ने तैयार किया प्लान। प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर बैठक खत्म। 3 सिटिंग सांसदों को फिर से टिकट दिए जाने की संभावना। जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को फिर मिल सकता है टिकट। केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर की गई चर्चा। मौजूदा स्थिति को लेकर किया गया मंथन। राजस्थान के लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी आला कमान ने की चर्चा। प्रदेश की 20 सीटों की स्थिति पर हुई मंथन। सूत्रों से मिली जानकारी। मध्य प्रदेश के भी सभी सीटों पर पार्टी ने किया मंथन। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी, शाह और नड्डा ने बैठक की। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर 5 घंटे तक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिन के झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे झारखंड के धनबाद में करेंगे सभा। दोपहर बाद बंगाल के हुगली में पीएम का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का आज बंगाल दौरे पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। प्रधानमंत्री कृष्णानगर में करेंगे जनसभा और राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम। पीएम मोदी ने फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार। कहा, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि जनता का दिया हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, हम तीसरी बार देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, हमने 10 साल पहले नारी शक्ति उत्थान की मोदी गारंटी दी थी। इस गारंटी को मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत की बड़ी साख है। दुनिया का हर देश आज भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। कोई भी भारतीय विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। कहा, बहुमत खो चुकी है कांग्रेस सरकार। बीजेपी के सभी विधायकों को शिमला में ही रुकने का निर्देश। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर कोई संकट नहीं होने का दावा किया। कहा, 6 बागी विधायकों ने विश्वास तोड़ा, लेकिन राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे हिमाचल के सीएम। सारे मतभेद दूर कर लिए गए हैं। ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हिमाचल कांग्रेस में आगे और विवाद ना हो, इसके लिए पार्टी ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल होंगे। हिमाचल में सियासी घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रत्याशी को 34 वोट पड़े, ये खुशी की बात है, ये बदलाव की हवा है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे हाईकोर्ट। अयोग्य करार देने वाले फैसले को चुनौती दी। बागियों ने कहा, उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं, स्पीकर का फैसला अवैध है। हिमाचल के बागी कांग्रेस एमएलए रवि ठाकुर के घर जाने वाली सड़क बंद। वन विभाग पर विधानसभा सदस्यता खत्म होते ही कार्रवाई। रवि कुमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को बड़ा झटका। दलित सांसद पी रामुलु समेत 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए।
असम में एनडीए की सीटों का हुआ बंटवारा। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी लड़ेगी, 2 पर असम गण परिषद और 1 पर यूपीपीएल उतारेगा उम्मीदवार। असम में कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल। सीएम हेमंता की मौजूदगी में शामिल हुए राणा गोस्वामी। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले राणा गोस्वामी, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ी। आलाकमान से नाराजगी के कारण कांग्रेस छोड़ी है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, असम में राहुल की न्याय यात्रा ने बीजेपी को किया बूस्ट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता और वकील कौस्तुभ बागची, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को लंच पर बुलाया। चिट्ठी भेजकर 2 मार्च को बारामती का अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सपा के गढ़, आजमगढ़, बदायूं समेत 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। चुनाव में सपा कांग्रेस के एनडी गठबंधन की बढ़ेगी टेंशन। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान। कहा, पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश, हमारे लिए पड़ोसी। बीजेपी भड़की। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के पाकिस्तान प्रेम पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कांग्रेस की मानसिकता है कि जो देश हित में काम करते हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध हैं। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे अयोध्या पहुंचे। मनोज पांडे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में दर्शन के बाद बोले मनोज पांडे, रामलला के खिलाफ बात करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। पहले जाने की अनुमति नहीं देना दुखद है। सपा और कांग्रेस के बीच बनी सहमति। एटा से सपा के लोकसभा प्रत्याशी देवेश शाक्य एनडी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर दिखाई एकजुटता। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के एटा में नवनिर्मित अग्निशमन भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय जलेसर विधायक संजीव दिवाकर समेत कई नेता मौजूद रहे। महोबा में दूषित पानी पीने से मवेशियों को हुई मौत। पानी में यूरिया पदार्थ के मिलने से जहरीला हुआ था पानी। राजस्थान के पोखरण में भारतीय और जापानी सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाया गया है।